इस दुनिया में पाप और पुण्य को लेकर लोगों के मन में अनेक तरह के सवाल होते हैं। कोई भी जीवात्मा जब इस धरती पर आती है और जैसे जैसे उसे अपने अस्तित्व का बोध होने लगता है, यह प्रश्न उसके मन में अधिक स्पष्ट होने लगता है कि वास्तव में पाप और पुण्य क्या है। हालांकि प्राचीन काल से ही अनेक ऋषि, महर्षि और ज्ञानियों ने अपने अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर पाप और पुण्य पर प्रकाश डालने के लिए अलग अलग किस्सों और कहानियों का तर्क दिया है। एक शिष्य ने एक महात्मा से पूछा कि गुरुदेव, अक्सर ज्ञान सभा में जितने भी लोग यहाँ आते हैं उनमें से अधिकतर लोगों के मन में तो केवल एक ही प्रश्न होते हैं कि पाप और पुण्य क्या है, और आपने भी बहुते बार बहुते लोगों को समझाया भी है। लेकिन कभी कभी हम लोगों के मन में संशय होता है कि वास्तव में कोई पाप किसी के लिए पुण्य कैसे हो सकता है। गांव के लोग भी तो यही प्रश्न उठाते हैं कि बुरे कृत्य करने वाले क्यों मौज और मस्ती में जीते हैं, और क्यों जो ईमानदार होते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उनका जीवन दुखों से भरा होता है। अगर बुरे कर्म करने से ही लोगों को सुख मिलता है तो लोग अपने जीवन में अच्छे कामों का अनुसरण क्यों करें। महात्मा जी अपने शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, जिसको तुम अभी देख पा रहे हो कि बुरा कर्म करने के बावजूद भी उसका जीवन अच्छा चल रहा है, तो केवल इसलिए कि वह अपने बीते हुए समय में कुछ अच्छा कर्म जरूर किया होगा जिसको तुम देख नहीं पा रहे हो, और जिसके कारण उसका जीवन बड़ा ही मस्ती में चल रहा है। और जिसको तुम देख पा रहे हो कि अच्छे कर्म करने के बावजूद भी आदमी दुखी, उसका जीवन बहुत ही कष्टदायी है, तो केवल इसलिए कि वह अपने बीते हुए समय में कुछ खराब कर्म किया होगा। जो हमेशा वर्तमान के कर्मों को सुधारने का प्रयास करते हैं, परिस्थितियां विपरीत होने के बावजूद भी अपने रास्ते से डगमगाते नहीं हैं। उनका न केवल वर्तमान अच्छा होता है बल्कि आने वाला भविष्य भी अच्छा होता है। लेकिन जिनका जीवन सुखमय गुजरने लगता है वो अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और माया से प्रभावित होकर भोग विलास की दुनिया में लिप्त हो जाते हैं। और ऐसे लोग पाप और पुण्य में भेद नहीं कर पाते हैं। महात्मा अपने शिष्य को बताते हैं कि जीवन में जितने ही बंधन होते हैं वे सभी बंधन पाप के कारण बनते हैं। अर्थात एक आदमी के पास जितने तरह के जितने बंधन होते हैं, एक शब्दों में उतना ही बड़ा पापी कहा जा सकता है। अर्थात सभी बंधनों से मुक्त हो जाना ही पुण्य है। लेकिन मनुष्य अपने जन्म के साथ ही कुछ ऐसे बंधन लेकर आता है जिससे मुक्त होना बहुत आसान नहीं होता है, और गलत तरह से मुक्ति उसे अधार्मिक बना सकती है। शिष्य महात्मा से पूछता है कि गुरुदेव, हर आदमी के साथ कुछ अस्थायी बंधन होते हैं, जैसे माँ बाप, भाई बहन, अनेक घरेलू रिश्ता में वह बंधा होता है। और एक तरफ आप कहते हैं कि सभी तरह के बंधनों से मुक्ति ही पुण्य है, जो मनुष्य को मुक्ति के द्वार तक ले जाती है। क्या मनुष्य को अपने मुक्ति के लिए इन सभी बंधनों को तोड़ देना एक मनुष्य का धर्म हो सकता है? तब महात्मा अपने शिष्य को समझाते हैं कि ऐसे बंधनों को तोड़ने से नहीं टूटते हैं जब तुम योग और साधना को अपने जीवन में स्थान देते हो, जब तुम अपने जीवन का अधिकतर समय ध्यान में लगाते हो, तब तुम्हारे अंदर ज्ञान का उदय होता है, क्योंकि ध्यान से ज्ञान का जन्म होता है और ज्ञान से संबंधों के प्रति आसक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। मनुष्य का चित्त शांत होने लगता है और उसके मन में स्थिरता आने लगती है। वह संबंधों के साथ रहते हुए भी संबंधों से मुक्त होता है, और बिना ध्यान और ज्ञान का ऐसा करना संभव नहीं है। भगवान बुद्ध से उनके माँ बाप और उनकी पत्नी बहुत ही प्रेम करते थे, लेकिन भगवान बुद्ध का प्रेम सीमित नहीं था। उनके मन और उनके दिल में उनके माँ बाप के प्रति प्रेम था। अपने पत्नी और अपने बच्चे को भी प्रेम करते थे। वो अपने सेवक और सारथी के साथ साथ अपने घोड़े से भी प्रेम करते थे। वो अपने राज्य के प्रजा से भी प्रेम करते थे। एक शब्द में कहा जाए तो उनको अपने पूरे मानव जाति से प्रेम था, और उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख यही था कि वह किसी भी मनुष्य को दुखित देखना नहीं चाहते थे। और अचानक अपने सभी संबंधों से विरक्त होकर इस सत्य की खोज में निकल पड़े कि मनुष्य जात इतना दुखी क्यों है और मनुष्यों के दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है। और नहीं चाहते हुए भी उन्हें अपने घर को त्यागना पड़ा, अपने बीवी बच्चों को त्यागना पड़ा, जन्म देने वाले अपने माता पिता को त्यागना पड़ा, और संकल्प किए कि जब तक मुझे मनुष्य के दुख और दुख के कारण का पता नहीं चलेगा, उसके निवारण का पता नहीं चलेगा, मैं कभी भी अपने घर पर वापस लौट कर नहीं आऊंगा। उस समय उन्हीं के समाज के लोग उन्हें दोषी करार दिए, उन्हें भगोड़े नाम दिए, लेकिन उन्हें तो केवल सत्य की परवाह थी। दुनिया वाले उन्हें क्या कहते हैं इसकी कोई भी परवाह नहीं थी। सत्य और निष्ठा के बल पर जब उन्होंने समृद्धि प्राप्त किया, तब वो अपने माँ बाप, बीवी, बच्चे और सभी समाज के लोगों से मिलकर उन्हें संतुष्ट किए। तब उन्होंने सभी लोगों को यह विश्वास दिलाया कि मैं विश्व के सभी प्राणियों को सुखी देखना चाहता हूँ, और जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे मैं तब तक प्रयास करता रहूंगा। जो ज्ञान मुझे मिला है उसका प्रसाद मैं पूरे जगत को बांटना चाहता हूँ, क्योंकि अज्ञानता ही मनुष्य के दुखों का सबसे बड़ा कारण है। भगवान बुद्ध ने कुछ नियम बनाए जिन्हें पंचशील मार्ग कहा गया।
भगवान बुद्ध ने कहा कि बिना इन नियमों के पालन किए हुए इस पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी मनुष्य सुखी नहीं हो सकता है। भगवान बुद्ध अपने पूरे जीवन सभी मनुष्यों के सुख के लिए प्रयास करते रहे, जिनके मन में करोड़ों लोगों की सुख की चिंता थी। फिर भी वह पूरा जीवन बंधन मुक्त रहे। भगवान बुद्ध का यही संदेश था कि कर्म करते समय ना ही पाप का डर होना चाहिए और ना ही पुण्य का। जागृत अवस्था में किया गया हर कर्म इन दोनों चीजों से मुक्त होता है और यही कर्म मनुष्य के मुक्ति का मार्ग बनता है, जो उसे मुक्ति के द्वार तक ले जाता है।